दुश्मनों के दिल की धड़कन बढ़ाते हैं, वतन की सरहदों पर चलो पहरे लगाते हैं। जनाजे शहीदों के हमें रुलाते हैं, बाद इसके ये सरफरोशी के किस्से सुनाते हैं। सियासत की हकीकत से दुश्मनी पुरानी है, वो कुछ और बताते थे, ये कुछ और बताते हैं। जिस देश में खुले मन से कंगना जैसी अभिनेत्री ये कह दे कि आज़ादी तो हमें भीख में मिली थी, असली आज़ादी तो 2014 में मिली है, उस देश में ऐसे लोग उन शहीदों का कितना सम्मान करते हैं, ये तो हम भली भांति जान गए। लेकिन अब तो आज़ाद भारत में भी सरहद पर शहादत देने वाले शहीदों का ही अपमान होने लगा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये शायद आप समझ गए होंगे। शहादत का अपमान उस प्रदेश में हुआ जिस प्रदेश के नौजवान सेना को अपना जुनून समझते हैं। शहादत का इतना बड़ा अपमान कि -40 डिग्री के टेम्परेचर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए को पूरा गार्ड ऑफ ऑनर तक नहीं मिला। राजरिफ के गार्ड्स सलामी के लिए 21 गोली लाना तक भूल गए। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों राजस्थान के बीकानेर में हुए शहीद सूबेदार तुलछाराम की शहादत का अपमान किया गया। आखिर क्यों सेना ने शहीद को पूरा गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान तक नहीं दिया। क्यों सलामी के लिए 21 गोलियां तक लानी भूल गई राजरिफ गार्ड की जवान। और उसके बाद मामला सड़क से लेकर संसद तक पहुंचने की नौबत आ गई। क्या यह सोची समझी साजिश का हिस्सा है या महज कोई भूल, इन सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नमस्कार, मैं अजय कुमार। राजस्थान का बेटा सूबेदार तुलछाराम 15,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन में -40 डिग्री की कड़ाके की सर्दी में लड़ते लड़ते शहीद हो गया। पर नोखा के केडली गांव में बुधवार को उनकी अंत्येष्टि में सलामी के लिए 21 राउंड फायर ही नहीं हुए। गुरुवार को पता चला कि सेना गार्ड जिन्हें सम्मान देना था वो लापरवाही में ब्लैक राउंड फायर लाने ही यानी कि गोलियां लाना ही भूल गए। प्रदेश में शहीदों का ऐसा असम्मान पहली बार हुआ है और कमाल तो तब हो गया जब सैन्य अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने अपनी लापरवाही को छुपाते हुए कहा कि ऊपर से ऑर्डर ही नहीं था। दरअसल नवंबर में महार रेजिमेंट के गार्ड्स की ड्यूटी थी। शहीद सूबेदार तुलछाराम सेकंड राजरिफ में थे, इसलिए राजरिफ रेजिमेंट ने जल्दबाजी में गार्ड ऑफ ऑनर के लिए अपने गार्ड भेज दिए और वो लापरवाही में ब्लैक राउंड लाना तक भूल गए, इसलिए फायर ही नहीं हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि भीड़ उग्र होने लगी और सैन्य कर्मियों को अंत्येष्टि के बीच से ही लौटना पड़ा। वहीं रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी ने सेना के शहीद सूबेदार की अंतिम विदाई के समय गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान शहीद की पार्थिव देह लेकर आई सैनिक टुकड़ी द्वारा हवाई फायर नहीं करने के मामले में कड़ी आपत्ति जताई है। बेनीवाल ने कहा कि ऐसे सेना ने शहादत का अपमान किया है। संसद में भी इस मुद्दे को उठाऊंगा, संसद तक इस मुद्दे को लेकर जाऊंगा। बेनीवाल ने तत्काल प्रभाव से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा और कहा कि विदाई के वक्त पूरा गार्ड ऑफ ऑनर न देना शहीद का अपमान है। मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बेनीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि शहीद किसान पुत्र की अंतिम विदाई में प्रथम दृष्टया ये करते जिम्मेदारों द्वारा जानबूझकर किया हुआ प्रतीत होता है। आइए आपको सुनाते हैं नागौर सांसद बेनीवाल और कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी ने क्या कहा। क्या वजह कि भाई आपने फायर क्यों नहीं किए? और गार्ड ऑफ ऑनर के अंदर हमें या तो ये बताओ कि देश के अंदर कहीं भी गार्ड ऑफ ऑनर में फायर नहीं किया जाता। हम भी जीत नहीं करते, सेना के नियम होते हैं। लेकिन आप 2 दिन पहले तो फायर कर रहे हो जहाँ अभी बगल सोमल के अंदर, या मैं 50 जगह गया हूँ जहाँ गार्ड ऑफ ऑनर के अंदर फायर किए जाते हैं और बाकी सारा सिस्टम सही तरीके से था। लेकिन गार्ड फायर नहीं करना एक तरीके से कहीं न कहीं ये लज्जित करने वाली बात है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोकसभा का सत्र चलेगा, रक्षा मंत्री को इस बात में जवाब देना पड़ेगा कि फायर क्यों नहीं किया। या कहीं आर्मी के अंदर भी ऐसा सिस्टम चलता है कि भाई इसके तो फायर करेंगे या इसके नहीं करेंगे, या ये किस जाति का है या फलाना। ये तो नहीं चल रहा मिलिट्री के अंदर। अगर ये चल रहा है तो फिर हम किसके लिए लड़ रहे हैं इस देश के अंदर? ये बड़ा चिंता का विषय और मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। गलत हुआ है सारा और इस मामले को लोकसभा के अंदर मैं लेके जाऊँगा, उठाऊँगा इस मामले को और इनकी खाट खड़ी करूँगा जिन लोगों ने गड़बड़ करी। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में अधूरा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने सलामी दी, लेकिन जो फायर होने चाहिए 21 जो है फायर करके और शहीद को सलामी दी जाती है।
आज सेना के जवानों ने वो 21 फायर जो किए नहीं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं सेना की उनके अधिकारियों की या किस तरीके से क्या हुई, ये पूरा जांच का विषय है। जैसा कि आपने देखा, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मामला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा की रक्षा संसद की स्थायी समिति के सभापति जुएल ओराम को पत्र लिख जांच की मांग की है। वहीं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रिटायर्ड कर्नल दलीप सिंह शेखावत ने कहा कि शहीद के सम्मान में ब्लैक राउंड फायर नहीं होने का मामला सामने आया है। इसके संबंध में आर्मी स्टेशन को पत्र लिखकर पूछा गया है कि इसका प्रोसेस क्या है, और नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने भी कहा कि शहीद के सम्मान में ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए थी, जबकि 2 दिन पहले ही सोमलसर में शहीद बजरंग लाल के सम्मान में महार रेजिमेंट के गार्ड्स ने ब्लैक राउंड फायर किए थे। अब सवाल यह है कि गार्ड ऑफ ऑनर होता क्या है और किसे दिया जाता है। ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत वीवीआईपी और वीआईपी लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जाता है। इस लिस्ट में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री आते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों को भी राज्य पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके लिए एक रिजर्व टुकड़ी पुलिस फोर्स के पास होती है। किसी राजनीतिक दल के प्रमुख को यह सम्मान नहीं दिया जाता है। अगर कोई कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुआ है, चाहे वो सीआरपीएफ में हो, बीएसएफ के हो या फिर आर्मेड फोर्स के किसी भी आर्मी फोर्स के हो, उनको ये सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी ये सम्मान दिया जाता है। यदि पुलिस का भी अपना कोई जवान शहीद होता है तो उसको भी दिया जाता है। वर्तमान सांसद और विधायक को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर को एक लाइन में परिभाषित किया जाए तो उन लोगों के लिए सम्मान है जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है, कुर्बानियां दी हैं। गार्ड ऑफ ऑनर और किसे दिया जाता है ये भी जान लेते हैं। जब किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत आते हैं तो उन्हें भी गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा भी जो विशिष्ट अतिथि भारत आते हैं उन्हें भी ये सम्मान दिया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो भारतीय सशस्त्र सेना वीवीआईपी के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर का आयोजन करती है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो देश की तीनों सेनाओं को मिलाकर एक खास टुकड़ी बनाई गई थी। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के 100 लोगों को शामिल किया गया। इसको ट्राई सर्विस ऑफ गार्ड कहा जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसको राष्ट्रपति भवन या केंद्रीय सचिवालय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी की यात्राओं के दौरान तैनात किया जाता है। अब सवाल आता है कि गार्ड ऑफ ऑनर कैसे दिया जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर सलामी के वक्त मुख्य अतिथि एक डाइस पर खड़े होते हैं। गार्ड का कमांडर उनके पास आता है और निरीक्षण करने के लिए कहता है। कमांडर विशिष्ट अतिथि से कहता है कि श्रीमान महोदय, सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। इसके बाद वीवीआईपी गार्ड्स का निरीक्षण करता है। वह इंस्पेक्शन लाइन पर कदम बढ़ाता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है सभी गार्ड्स उसकी ओर चेहरा घुमाते हैं। इस दौरान कमांडर उसकी दाईं ओर चलता है। निरीक्षण खत्म होने के बाद गार्ड कमांडर वीवीआईपी को सैल्यूट करते हैं। जब तक वीवीआईपी वहां मौजूद रहते हैं तब तक गार्ड्स ना तो उस जगह को छोड़ता है और ना ही विश्राम की मुद्रा में आता है। भारत के राष्ट्रपति को 150 सैनिक, भारत के प्रधानमंत्री को 100 सैनिक गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए भी 100 सैनिक गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। बाकी अन्य वीवीआईपी को 50 सैनिक गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। उम्मीद है कि हमारी ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव हैं, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।